हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस एकेडमी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डीएसएसबी की तरफ से कुछ वैकेंसीज़ का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो, नोटिस जो 12/1 को जारी हुआ है और इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट काम की बात पर आते हैं। तो कई सारी पोस्टें हैं कई तरह की, तो वो सारी आपको डिटेल से बताई जाएंगी। तो बने रहिए अंत तक वीडियो के साथ। और तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशल असिस्टेंट, यानी कि ये पोस्टें हैं। इनके लिए पोस्ट कोड नंबर यहाँ आप चेक कर सकते हो। और जो लेवल है, पे लेवल है, यानी कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के अनुसार, तो ये सब के लिए अलग अलग है। वैकेंसी स्टेटस आप देख सकते हो कि किसके लिए कितनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जनरल के लिए तो 18 है, यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की 43 हैं, और ये अलग अलग तरह के हैं। जूनियर जुडिशल असिस्टेंट की वैकेंसी अगर जनरल की बात करें 222 है, ओबीसी की 138 है। तो ये टोटल मिलाकर आपकी जो कुल वैकेंसी 990 वैकेंसी हैं ये। तो यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज 296 जनरल की हैं, इतने 300 ओबीसी की हैं, एससी की 152 है, एसटी की 115 और ईडब्ल्यूएस की भी 127 वैकेंसी इसमें तो ये दिखाई गई हैं। और ये जो कब से कब तक आप इनको फिल कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि ये 18 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं और 8 फरवरी तक की डेट इनमें मतलब दी गई है। यानी कि 18 जनवरी से आप इनको स्टार्ट करके 8 फरवरी तक आप इनको भर सकते हो। लास्ट डेट आपको ध्यान रखनी है सिर्फ इन वाले, ये जो ऊपर वाली पोस्ट हैं 801 और 802 पोस्ट कोड, सिर्फ यही 8 फरवरी तक की है। बाकी सबकी डेट अलग अलग रहने वाली है। तो कुछ एमटीएस की भी वैकेंसीज हैं, टीजीटीज की भी हैं। तो अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। जो सबसे ज़्यादा टीचर्स बनने का जो सपना है, जो सीटेट क्वालिफाई करके बैठे हैं, उनके लिए हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा ये जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले आप देखिए पोस्ट कोड 803। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 3 तरह के हैं, यानी कि ये 3 उसमें डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है मेल की, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मैथ्स फीमेल, और टीजीटी मैथमेटिक्स ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि ये एमसीडी के तहत हैं। और आप देख सकते हो पोस्ट कोड इसमें सेम ही है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये रहने वाली है कि इनमें से, यानी कि आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की या फिर आप ये एमसीडी की, एमसीडी ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की मेल फीमेल की अलग अलग है, और जो एमसीडी की हैं ये टोटल वैकेंसी केवल 3 हैं। तो बहुत ध्यान से फिल करें, क्योंकि इनमें से सिर्फ आप या तो एमसीडी की फिल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की फिल कर सकते हो। तो टोटल जो ये वैकेंसी हैं, जनरल की 231 मेल में है, 105 ओबीसी में है, 62 एससी हैं, 123 एसटी है, ईडब्ल्यूएस 19 हैं। सेम ऐसे ही फीमेल में भी ईडब्ल्यूएस की 10 हो जाएंगी, एसटी की 179 है, एससी की 110 हैं, 77 ओबीसी की हैं, और 192 जो ये रहने वाली हैं ये फीमेल की। तो इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज आप नेक्स्ट देख सकते हो कि पोस्ट कोड 804 है। तो ये सेम ऐसे ही दिया हुआ है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जो मेल फीमेल की अलग अलग हैं, 225 इंग्लिश की जो मेल की हैं जनरल में, और फीमेल की 203 है। ये 42 और 24 ओबीसी की हैं, 25 और 4 हैं ये जो एससी की हैं, 119 और 141 एसटी की हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 और 9 हैं। तो टोटल 413 हो गई मेल की और 379 हो गई फीमेल की। और जो ये एनडीएमसी की है टोटल वो 11 वैकेंसी हैं। तो आप इनमें से भी बहुत ध्यान से, ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि आप ये पोस्ट कोड देखो, यानी कि इनके लिए भी और इन दोनों के लिए भी सेम एक ही पोस्ट कोड है। तो बहुत ध्यान से, एक ही डिपार्टमेंट में आप भर सकते हो। एमसीडी और डीओई का अलग अलग आप फिल नहीं कर सकते। ऐसे ही बात करें तो सोशल साइंस मेल की, सोशल साइंस फीमेल की, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, और नेचुरल साइंस की आप यहाँ से देख सकते हो। इसके साथ साथ आप टीजीटी हिंदी की देख सकते हो। तो और सेम ऐसे ही संस्कृत की आप देख सकते हो, और यहाँ से उर्दू की भी हैं। तो उर्दू की भी खूब वैकेंसी आई हुई है, सबसे ज़्यादा मतलब यहीं पे दिखाई दे रही हैं। यानी कि उर्दू फीमेल की भी 223 हैं, 174 मेल की हैं। फिर ठीक इसी तरह पंजाबी फीमेल की 245 है, 158 जो हैं वो मेल की हैं। तो ड्राइंग टीचर की भी 96 वैकेंसी हैं इसमें। और एक जो ये है
एनडीएमसी में डिपार्टमेंट ऑफ द सोशल वेलफेयर में यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट मतलब जैसे नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट इसकी जो डिपार्टमेंट ऑफ द सोशल वेलफेयर यानी कि जो समाज कल्याण के तहत जो वैकेंसी आती है उसमें का कोई भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं है। तो और टीजीटी पंजाबी की आप देख सकते हो केवल एक ही वैकेंसी है। तो आप ये पोस्ट कोड देखकर तभी फिल करना, कोई भी सब्जेक्ट हो। इसमें आपकी बार 3-3 दिए, नहीं तो एमसीडी की और डीओई की अलग अलग वैकेंसी आती थी, बट अब की बार एक ही पोस्ट कोड में दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी वैकेंसी इनमें से फिल करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और वैकेंसीज भी हैं, तो बात कर लेते हैं उनकी भी। तो आप यहाँ पे इनकी जो डेट ऑफ स्टार्टिंग की जो देख सकते हो वो 13/2 यानी कि फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद 13 मार्च तक मतलब ये रहेंगे। और यहाँ पर ये देखा 31 फरवरी, भाई फरवरी में कभी भी 31 मतलब नहीं होते, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब ये मान के चलो कि 13 जनवरी से स्टार्ट होकर 13 फरवरी से स्टार्ट होकर और ये 31 मार्च तक आपके रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो बात कर लेते हैं जो कौन कौन सी पोस्ट हैं, ये भी मतलब महत्वपूर्ण है। एक तो फार्मासिस्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत ये जनरल की ओबीसी की टोटल 318 पोस्ट रहने वाली। नर्सिंग ऑफिसर जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के जो तहत निकलती हैं 724 जनरल की हैं, 445 ओबीसी के, टोटल मिलाकर 1507 वैकेंसी हैं। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की केवल 7 पोस्ट मतलब जनरल के लिए, ओबीसी के 3 और एससी की 1, ये कुल मिलाकर 12 पोस्टें रहने वाली हैं। और आया की 21 पोस्ट हैं, और कुक मेल की 18 हैं, कुक फीमेल की 14 हैं, और ट्रांसलेटर हिंदी की केवल 2 पोस्ट हैं। इसमें एक ओबीसी की और एक एससी की, मतलब ईडब्ल्यूएस या जनरल वगैरह की इसमें कोई भी पोस्ट नहीं है। उसके अलावा जो सेक्शन ऑफिसर होता है उसके लिए जो पोस्ट है वो भी केवल 4 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर ये 1896 पोस्ट हैं, जिसमें 885 आपको जनरल की, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस की, ये कुल मिलाकर हो जाती हैं। और जो यहाँ पर लास्ट में होती हैं ये ईएसएम वगैरह या स्पेशल कोई कंडीशंस होती है तो ये उनके लिए हैं 36 और 17। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो क्लोजिंग डेट ऑफ द ये तो ये 13/3 है, यानी कि जो 13/2 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 13 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 13/3 यानी कि मार्च तक ये फॉर्म आपके आप इसको फिल कर सकते हो। 1 महीने का फुल टाइम आपके पास रहेगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं एमटीएस की, मल्टीटास्किंग जिनको बोलते हैं, तो ये हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत आई हुई हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें जनरल की 87 है, ओबीसी की 64 है, और ये वाली जो हैं सारी आप देख सकते हो टोटल 194 वैकेंसी हैं। उसके बाद सोशल वेलफेयर के तहत भी 99 वैकेंसीज हैं, और ट्रेनिंग एंड द टेक्निकल एजुकेशन की 86 हैं। यानी कि ये सारे के सारे मतलब क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग तरह की वैकेंसीज हैं। इनको एमटीएस बोलते हैं, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का कई किसी भी तरह का मतलब एक डिपार्टमेंट में स्टाफ जो अलग अलग काम करता है तो उस सब की वैकेंसी जो निकाल देते हैं कॉमनली, तो उनको एमटीएस के नाम से जाना जाता है। तो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरी, तो ये सारी अलग अलग तरह की वैकेंसी हैं। आप इनको एक बार देख सकते हो। इनके रिगार्डिंग आपकी अगर कोई भी क्यूरी है सिलेबस की या फॉर्म भरने की तैयारी करने की, तो इसके लिए आप मुझे मैसेज करके या मतलब कमेंट करके आप पूछ सकते हो। फ़ीस वगैरह का इसमें अभी फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है, सारी चीज़ें आपको फुल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता लगेंगी। अभी सिर्फ ये न्यूज़पेपर की में ही आई हुई है, मतलब कि जो रोज़गार समाचार है, अभी इन वैकेंसियों की जो डिटेल केवल इसी न्यूज़पेपर में ही आई है। तो आप देख सकते हो कि 253 वैकेंसी यहाँ पर हैं। तो टीचिंग की जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर जो वैकेंसी हैं इसमें से ये 1896 यहाँ पर हो गई, और जो टीचिंग की जो वैकेंसी हैं वो कुल मिलाकर सारी की सारी अगर आप मिलाओ तो ये 5118 वैकेंसी आई हैं। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज मिला के इतनी है और ये कैटेगरी वाइज हो जाएंगी, तो टोटल वैकेंसी 5118 वैकेंसी हैं। तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए तैयारी अपनी अभी से शुरू कर सकते हो। सिलेबस आपको
मतलब चेंज का तो ऐसा कुछ है नहीं जो अब तक है, जो पिछले साल एग्ज़ाम हुए हैं। टीचिंग का तो वही है हमारा जो आता है कि जनरल पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 40% लेने होते हैं जनरल को और 35% लेने होते हैं ओबीसी को, और एससी एसटी के आई थिंक 30 मार्क्स होते हैं, 30% होता है, यानी कि दोनों पेपरों में क्वालिफाइंग करने के लिए। वो तो सब्जेक्ट में तो आप मेरिट चढ़ाने के लिए हाईएस्ट होते हैं, लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में अच्छे आ गए, कट ऑफ से ज़्यादा भी आते हैं। और जो फर्स्ट जो पेपर है हमारा जनरल, जो 100 मार्क्स का होता है, वहाँ पर जनरल को 40% ज़रूरी होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, 35% ज़रूरी होते हैं ओबीसी को, और 30% होते हैं एससी एसटी के लिए। एक बात और यहाँ पर बता दूँ, जैसे अभी ईएमआरएस में और या और किसी भी एग्ज़ाम में जो कहते हैं कि क्वालिफाइंग, जो ये सिर्फ क्वालिफाइंग एरिया होते हैं, लेकिन डीएसएसबी में ऐसा नहीं है। ये मार्क्स क्वालिफाइंग के साथ साथ आपकी मेरिट में भी काउंट होते हैं। मोस्टली उसमें क्या होता है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जो ये 40% या 35% और 30%, इनको सिर्फ क्वालिफाइंग में मानते हैं, मेरिट में काउंट नहीं करते। बट D++B में D++SB में इनको मेरिट में भी ऐड किया जाता है, तो ये मेरिट में भी प्लस होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि अभी तो 1 महीना पड़ा है फॉर्म मतलब फिल करने में, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो D++SB की है एग्ज़ाम डेट बहुत जल्दी आ जाती है, 2 से 3 महीने के अंदर ही, तो फिर तैयारी नहीं हो पाती। और अच्छी तैयारी अगर आपकी है तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी आपके नियर डियर दोस्त हैं जो रिलेशन में हैं, उन सबको वैकेंसी का पता चल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर अगली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।